हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल के लिए ब्रेकआउट स्टॉक देखेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। किस तरह से लाइक ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ और आपको मैं एनालिसिस करता हूँ, और आप भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस रहेगा ना तो डायरेक्टली आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में लिस्ट बना के रखना है, ठीक है। मैं लिस्ट बना के रखे हुए हूँ, ठीक है। तो लिस्ट बना के रखे रहता हूँ, तो जैसे ही आप ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये हमें चार्ट दिखेगा, ठीक है। चार्ट दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, दिस स्टॉक विल गो अप और लो, और अच्छा आ रहा है। तो इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। और सो देखते हैं कल के लिए ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है। तो उसमें आपको पता भी चलेगा कि जो स्टॉक दिए हैं वो कहाँ कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो तो लेट्स सी। फर्स्ट आई विल गो टू द फर्स्ट वन, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं कि मैं एडिट करके रखा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप लोग वीडियो देखते होंगे तो पता ही चलता होगा, ठीक है। Okay, again pen is not working. No problem. I will use. So this is first stock which is going to be give the breakout, that is टिप्स फिल्म। एक टिप्स इंडस्ट्रीज भी है, तो दोनों देखेंगे, उसको भी देखेंगे। पहले हम इन लोग इसको देखते हैं, ठीक है गाइस। सो ये देखो, ये स्टॉक यहाँ से ऑलरेडी दे चुका था, ठीक है। तो ये अपना फेवरेट पैटर्न है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और बोला था यहाँ से बाई करने को, ठीक है। तो स्टॉप लॉस शुड बी एटलीस्ट मिनिमम ऑफ वन कैंडल। सो देखो, यहाँ से देखो, लोगों को फंसाया, लोगों को लगा कि अब तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, और देखो कितना अच्छा 20% का कैंडल बना के आया है, और ठीक है। तो अभी भी ये अच्छा दिख रहा है मेरे को, इट कैन गो अप, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से भी ऊपर जाएगा, तो तब तक देखेंगे। लेकिन कल हो सकता है कि ये कैंडल बना के यहाँ, तो यू कैन बाई इट विद द स्टॉप लॉस ऑफ, देखो मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ लेना, मिनिमम मिडिल ऑफ दिस, ओके। वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, देखो जो जो बायर आया था ना वो यहीं, उसके बाद कोई सेलर भी नहीं आया, तो बायर ही इसमें अटका हुआ है, ठीक है, बिग प्लेयर। तो दिस इज लुकिंग गुड फॉर मी, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला एनालिसिस पहले भी दे चुका था। एक डिस्कार्बोजेन है, ठीक है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था, और देखो यहाँ पे रेड बनाया, और यहाँ पे स्टॉप लॉस था, देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर नीचे चला गया और फिर ऊपर आया। लेकिन अभी का भी अगर वीकली एक बार एनालिसिस करते हैं, तो देखो वीकली का ब्रेकआउट दिया है। तो दिस स्टॉक इज अगेन लुकिंग गुड फॉर मी। यू कैन गो विद दिस, बिकॉज अब तो इस वाले जोन का ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो मेरे को अच्छा दिख रहा है, और यू कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ टुडे। सो दिस इज लुकिंग वेरी गुड फॉर मी, ओके। सो दिस इज द सेकंड स्टॉक, ओके। सो ये स्टॉक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, पिछले वाले भी नहीं हुआ था, ठीक है। ओके, सो टाटा इलेक्सी, दिस इज पेनी stock, I cannot say anything about. Okay, so this stock शक्ति पंप, तो ये भी मेरे फ्रेंड टेलीग्राम में पूछा था, तो मैंने बता दिया था कि एक कंसोलिडेशन फेज में है, उसके बाद ऊपर गया, आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड करो। उसके बाद ऊपर ही गया, ठीक है। तो देखो इस तरह से पता चलता है। तो इफ यू वांट टू टेक न्यू एंट्री यू कैन टेक इट, ओके, बट द स्टॉप लॉस शुड बी दिस वन, ओके। So this is also second, third stock which is given the breakout of many days. Okay, many days से यहाँ पे consolidate कर रहा है, तो this is शक्ति पंप is also good, ठीक है। Coming to the next, ये अलाइड डिजिटल है। तो आपको मैं जैसे बताया था कि अपना फेवरेट पैटर्न ये वाला होता है, ठीक है। फेवरेट पैटर्न, ये रेसिस्टेंस देखो, यहाँ से बार बार नीचे आ जा रहा था, और यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और मैं ये बोला था कि यहाँ से नीचे आएगा थोड़ा देर और ऊपर जाएगा। देखो सेम इट हैपेंड, तीन कैंडल देखो ग्रीन बनाया, और आपको ऐसा फील कराएगा ना कि नहीं अब तो ऊपर जाएगा ही नहीं, और देखो ऊपर लेके गया, ठीक है। देखो कितना 33%, स्टिल इट इज लुकिंग गुड फॉर मी। इफ यू आर ए रिस्की, इफ यू वांट टू टेक सम रिस्क you can take it, and it may reach to the high of this one 173, okay। So this is the fourth stock which is looking good for me। आपको अपने अनुसार लेना है, मैं अपने तरह से एनालिसिस करके बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लेना, ठीक है।
तो ऑलरेडी ए दे चुका था, ठीक है। दिस स्टॉक वाज गिवन अर्लियर और ए स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देखो यहाँ पे रेसिस्टेंट था, यहाँ पे रेसिस्टेंट आया था, तो यहाँ पे मैं बोला था कि यू कैन टेक इट, बट स्टॉप लॉस शुड बी दिस वन। और देखो ये वाला सपोर्ट जोन को क्रॉस किया और नीचे आया, ठीक है। तो कल ए वाला मैंने देने वाला था बट नहीं दिया था, और इट लाइक 9% ऊपर गया। ये अपन अपने अनुसार लेना है तो ले लेना, बट आई एम नॉट गोइंग टू, मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जो जो मैं बोला हूँ वो लेने को, ठीक है। नाउ दिस फिनोलेक्स केबल, दिस स्टॉक हैज बीन गिवन मेनी टाइम्स, राइट। और अभी भी देखो 3 बार तो दिया हूँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ दिया था, जब यहाँ से 5 दिनों से ये वाला कंसोलिडेशन हुआ था ना, तो एक अच्छा सा कैंडल आया था, तो बोला था यहाँ से बाई करने को, और टेक द स्टॉप लॉस ऑफ दिस सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। तो 7% का स्टॉप लॉस लो और 7% का मैक्सिमम मिनिमम जा सकता है। और देखो इट हैज गॉन वेरी हाई। थोड़ा सा पैसेंस रखना है, ठीक है। अमीर एक दिन में नहीं बनता स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखना स्टॉप लॉस के साथ, तो आप इस मार्केट में भी रहोगे और कमाओगे भी, ठीक है। तो अभी भी एक अच्छा सा कैंडल बनाया और इस वाले को ब्रेकआउट दिया, तो दिस इज लुकिंग गुड फॉर मी, वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, तो आप लोग इसमें से ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि कोई फिल्टर यूज करता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक ऐसा ही है, श्री राम ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एंट्री नहीं लेना है। तेजस ऑल टाइम हाई जा रहा है, बट दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन। लेकिन हालांकि तेजस भी दिया हुआ है समवेयर, देखो, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। इंडियन निपोन भी हाई जा रहा है, बट आई विल नॉट। ओके, सो अगर इस वाले रेसिस्टेंस से ऊपर जाता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंट फेस किया है, ठीक है। देखो ये, तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यू कैन टेक इट, ओके। देखो सिंपल ये दिखता है कि जहां जहां रेसिस्टेंस है ना, वहां पे फेस करके बैक आता है, यहाँ पे भी देखो ऊपर नहीं गया, ठीक है। ये स्टील स्ट्रिप्स भी दिस वाज गिवन, और देखो 18% बहुत अच्छा गया। तो स्टॉप लॉस के साथ अब पैसेंस बना के रखना है, ठीक है गाइस। ये कल दिया था स्टर्लिंग विल्सन, शॉर्ट्स में शेयर कर दिया था, ये आज का 6% गया है, और स्टिल इट इज लुकिंग गुड फॉर मी। इफ यू वांट टू टेक यू कैन गो विद दिस। एंड गुड ईयर इंडिया, आई थिंक आई हैव नॉट गिवन दिस। और सारेगामा ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो इस तरह से एनालिसिस करके दिया था और बहुत ऊपर गया, ठीक है। और मैं जैसे बताया हूं ना वैसा ही फॉलो करता है, क्योंकि मैं स्टॉक्स को देखा हूँ, इतना मैं देखा हूँ ना भाई, कि पता चलता है कि ये इस तरह से मूव करता है, ठीक है। एंड दिस वन वाज आल्सो गिवन, ये बहुत पहले दिया गया था। तो यहाँ पे 9% स्टॉप लॉस लो और ऊपर जितना ले सकते हो, और देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। देखो बिकॉज 9% इसलिए दिया था क्योंकि ये वाला रेसिस्टेंट था, इट कैन बिकम ए सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाएगा तभी इसका वीकनेस आएगा, और इसके नीचे नहीं गया था और ट्रायंगल पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया था, देखो कितना हाई गया है। अभी का सिनेरियो भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इतने दिनों से देखो ये वाला जोन को फिर ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कल रेड बनाए, लेकिन आई एम बुलिश टू दिस विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन, ओके। तो इस तरह से एनालिसिस करते हैं। जो जो मैं रिकमेंड किया हूँ आप लोग देख लीजिएगा। बस ये बताना चाह रहा था कि इस तरह से एनालिसिस करोगे तो आपका भी फायदा होगा, आपका भी सीखोगे, ठीक है। ये भी दिया हुआ है, आई थिंक लेट हो गया था तो यहाँ पे दिया था, तो इट हैज हीटेड द स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम। प्रिसीजन बायर्स, देखो प्रिसीजन बायर रेसिस्टेंस फेस किया, ठीक है। अगर वो इसके ऊपर जाता है तो यू कैन गो विद दिस, दिस इज रेसिस्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ से बार बार नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर से जाता है तो यू कैन गो विद दिस, टेक द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ टुडे। और this is also one type of triangle pattern, not triangle, that is sending base type something, okay। So अगर इस सपोर्ट से नीचे जाता है तो you should exit, otherwise you should be there in the this stock। so वॉल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जहां जहां देखो बायर्स आया है यहाँ पे, और सेलर्स
एज कंपेयर टू द बायर्स, वेरी लेस। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर मी बट एव द रेसिस्टेंस। ठीक है, सो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, आपको सीखना है और पैसे कमाना है। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ओके गाइस, सो दिस ऑल आर सम स्टॉक विच आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू। मैं सिलेक्ट नहीं किया था मैन्युअली, मतलब कि मैं जिस तरह से एनालिसिस करता हूँ उस तरह से आपको बताया हूँ। ठीक है, और शॉर्ट्स में कुछ वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट डेली। और मैं बता देता हूँ, ठीक है, टिप्स फिल्म बता दिया, एडीएसएल बता दिया, फिनोलेक्स बता दिया, ऑर्किड फार्मा देखो। सी, ऑर्किड फार्मा भाई मैं बहुत पहले ही एनालिसिस कर लिया था वीकली टाइम फ्रेम में, और इट वाज अ सॉलिड असेंडिंग ट्रायंगल, राइट। सो मैं बोला था कि इस वाले रेजिस्टेंस से ऊपर जाता है, यू शुड गो विद दिस। और देखो इट हैज गिवन 40% रिटर्न, क्लीन रिटर्न है, कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अभी नया एंट्री इसमें नहीं बनाने को। ठीक है, तो एक ऑर्किड फार्मा के लिए बता दिया, और केआरबीएल अभी बैक कर रहा है। ठीक है, तो केआरबीएल भी एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, सो देखो केआरबीएल एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बट इफ यू आर एबल टू सी दिस, ये देखो ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट पे आके रुक जा रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। और एक चीज और ये है कि ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ना, इसको तो फील करेगा ही, तो मोस्टली इट विल गो अप टिल हियर, मिनिमम तो यहाँ जाएगा ही। अगर फिर जेन्युइन होगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, वहां पे देखेंगे हम लोग कि हाँ वीकनेस आ रहा है कि ना नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इट इज लुकिंग गुड फॉर मी टू गो टिल हियर। सो हाउ मच परसेंटेज मिनिमम इट कैन गो, लेट मी चेक। So 8%. So you can go with this if you are able to take the stop loss of 347, or this is the maximum 338. Okay, so this is also looking good for me. Okay guys, so these all were the stocks which I have chosen for tomorrow and maybe for coming some days. Okay, so इस तरह से एनालिसिस करना सीखते रहना। Okay guys, so thank you for watching this videos. Please keep supporting by subscribing my channel. Okay.